अभी अभी आए ताजा ओपिनियन पोल को देखकर बीजेपी की हो गई हालत खराब। क्या अब की बार हो सकता है बीजेपी का खेल खत्म? क्या अब की बार केंद्र में बनेगी कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार? स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि आगामी वर्ष में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या मोदी जी बनेंगे तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री, या अब की बार कांग्रेस का महागठबंधन क्या बना पाएगा अपनी सरकार? आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपको क्या लगता है अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य लोकसभा की कुल 48 लोकसभा सीट है। भाजपा के खाते में 16, जबकि कांग्रेस की महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी महाराष्ट्र राज्य में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 10 और दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 8, जबकि इंडिया के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी पश्चिम बंगाल राज्य में इंडिया को बहुत अधिक फायदा होने वाला है, जबकि भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 14, जबकि इंडिया के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि बिहार राज्य में भी इंडिया को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। यदि दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 45, जबकि कांग्रेस का महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर भाजपा को जोर तोड़ से आगे है। यदि दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में लोकसभा 39 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 13, जबकि इंडिया के खाते में भाजपा की दुगनी सीटें यानी 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि तमिलनाडु राज्य में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों बात करें हम मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 17, जबकि इंडिया के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में इंडिया के गठबंधन को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भाजपा को यहाँ पर थोड़ा सा फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों हम बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 9, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि कर्नाटक राज्य में भी इंडिया गठबंधन को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। गुजरात को भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा के खाते में 18, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि गुजरात राज्य में भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होता दिख रहा है, कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में मात्र 2, इंडिया के खाते में 3, जबकि अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि उड़ीसा में भाजपा इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर अन्य दलों का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है केरल। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर इंडिया के खाते में 12, जब अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी केरल राज्य में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 17,
जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि राजस्थान राज्य में भाजपा को फायदा होने वाला है, जबकि इंडिया गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में मात्र 4, इंडिया के खाते में 7, जबकि अन्य दलों के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करें हम असम की। असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 9, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसके बाद अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा इंडिया के खाते में 7-7 सीट लोकसभा जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में भाजपा के खाते खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर इंडिया के खाते में 5, जबकि अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, भारत में कई ऐसे राज्य हैं भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद अगले राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की 16 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 5, जबकि इंडिया के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, हम बात करें हरियाणा की। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर भाजपा इंडिया गठबंधन के बीच भारी टक्कर देखने को मिल सकती है। भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, हम बात करें उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ हम बात करें गोवा की। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है। यही हाल है त्रिपुरा का। 2 सीटों में से भाजपा के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि हम बात करें मेघालय की, मेघालय की 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट अन्य दलों के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा और इंडिया गठबंधन को किसी भी सीट के बिना संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों, हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेशों में 7 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम ऑल ओवर इंडिया लोकसभा की 543 ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 204, इंडिया के खाते में 286, जबकि अन्य दलों के खाते में 53 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के खाते में 286 सीट जाती दिख रही हैं। तो आज के ओपिनियन पोल के बारे में हम कह सकते हैं आगामी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बना सकता है। तो दोस्तों, आज हमारे इस ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।